Assalamu alaikum जी, दिस इज अहमद वैस्करम, योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फ्रॉम अली स्क्लैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज बेसिकली ये एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली घरों के बारे में। और इसके लिए मैंने आज अपने एक गेस्ट हैं, बल्कि उस्ताद कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर और बहरिया टाउन का एक नामवर नाम है जी शौकत हयात साहब। वो मेरे साथ हैं, वो आपको पर्टिकुलरली गाइड करेंगे घरों के बारे में, और बहुत से वो सवालात उनको हम इस मीटिंग के अंदर और इस पॉडकास्ट के अंदर एंगेज करेंगे जो भी हमारे क्लाइंट्स हमसे घरों के रिलेटेड पूछते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अबाउट बहरिया टाउन और उसमें घरों की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कितनी तेजी के साथ हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। ऐसा है कि पेरिया टाउन में जैसे कि जो लास्ट गवर्नमेंट जो है हमारी गुजरी है पीटीआई की गवर्नमेंट, इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए। टैक्सेस में काफ़ी कमी की थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो है बहुत तेज़ी से हुई है पेरिया टाउन में। अगर आप देखें, थोड़ा आप घूमते ही हैं तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो हैं वो हर गली और हर हर ब्लॉक में, इवन जो अभी जहाँ पे काफ़ी कम है आबादी, लेकिन घर बहुत तेज़ी से लोग बनाना शुरू हुए और बहुत तेज़ी से आबाद होना शुरू हो गए हैं ब्लॉक। बिल्कुल यानी ऐसे ही है। प्राइसेस भी उसी वजह से काफ़ी इंक्रीज हुई थी। जिस अभी जो है वो थोड़ा सा जो है अभी कंस्ट्रक्शन रुकी है, हम्म। लेकिन ओवरऑल बैरिया की इन पिछले 2 या 3 साल में कोविड से लेके आज तक आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 50+ घर पर मंथ बने। तो आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी आबादी बढ़ी है। अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स में चले जाते हैं ये, कि काफ़ी आबादी बढ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि ये जो घर बन रहे होते हैं उनकी जो बिल्डर्स मोस्टली बनाते हैं, जो क्लाइंट खरीदने वाला होता है उसका एक डाउट होता है या उसका एक इब्हाम होता है कि वो ये जानना चाह रहा होता है कि ज्यादा बेहतर क्या है, घर खुद बन प्लॉट लेके घर खुद बनाने में ज्यादा बेहतरी है या जो बिल्डर का बना हुआ घर है उसको लेने में ज्यादा बेहतरी देखिए, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो फिर घर बनाना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और आप चाहें कि अपनी मर्जी का घर बना लें, है। आप पैसा तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको इशू जो आता है वो ये आता है कि आपने जो टीम चॉइस की बिल्कुल ठीक है, है। जो टीम आपने हायर की है वो टीम कैसी है, मीन्स के जो ठेकेदार है उनको मैनेज वो करना और वो कैसी सारी चीजें, ठीक है, है, बिल्कुल वो जो ठीक है। आप ठेकेदार या जो टीम आप मैनेज करते हैं वो काम कैसा करते हैं, आप उनको कितना जानते हैं, आपका हम्म। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ पैसा खर्च करना है तो मैं मशवरा दूंगा कि आप घर ना बनाएं। हाँ, अगर हम्म। आपके पास टाइम हो और आप सारे मामलात को खुद मैनेज कर सकें, हम्म। क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। अगर बिल्कुल आप ठीक फुल है। टाइम जॉब कर सकते हैं तो आपको घर खुद बनाना चाहिए। अदरवाइज बना हुआ किसी अच्छे बिल्डर का घर जो है उसमें फ़ायदा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 मिलियन की ब्रैकेट में आपको प्रॉफिट तो हो सकता है। लाइक जितने में आप खरीदते हैं या जितने में आप बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 20 लाख का उसके अंदर। अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, इतना मान बिल्कुल ठीक लीजिए। है। और फिर इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि लेट सपोज अगर एक बंदे के पास टाइम नहीं है और वो खुद भी नहीं बना सकता और वो बिल्डर का बनाया हुआ घर देख रहा है या उसको उसका विजिट कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी और उसके मटेरियल का वो कैसे अंदाजा लगा सकता है? मतलब उसके लिए फिर वो क्या उसको रद्द अमल करना चाहिए या वो कौन से पैरामीटर्स को चूज करे या किस तरह की गाइडेंस वो ले कि जिसके बाद वो जो एक पर्टिकुलर जिस तरह का वो खुद अपने लिए घर बनाना चाह रहा होता है वैसा ही घर वो एक्चुअली में उसको मिल भी जाए। देखिए, घर जो है ना ये एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है इंसान का। बेशक हर ऐसा ही शख्स है। की ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप टाइम दे पाते हैं, इस स्पेसिफिक टाइम आप अपना टाइम निकालते हैं, ऑप्शंस देखें, ऑप्शन देख के आपको आइडिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में, अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए तो वो आपको ठीक है। बहुत बेहतर गाइड कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि आप किसी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं मुझे घर चाहिए, वो आपको 2 घर दिखाता है और बोलता है ये घर अच्छा है। हम्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस रियलिटर का भी थोड़ा सा उसका उसका बैकग्राउंड देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, वो कितनी देर हम्म। से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इदारा कैसा है, बिल्कुल। इदारा कैसा काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत हेल्प आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है।
और अगर आप शौकत भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको घरों का पर्टिकुलरली करते हुए कितना जो ऑब्वियसली आपका तो वैसे तो रियल एस्टेट के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 22 से 23 साल का माशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है। तो घरों के अंदर आपको कितना टाइम हो गया ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और ऑब्वियसली आपकी कंसल्टेंसी भी वो जो लेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, ऑब्वियस बात है इसमें। देखिए जी, कंसल्टेंसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं, इसी काम के लिए बैठे हैं। बेसिक ये है कि घरों का काम मुश्किल तरीन काम है अगर रियल स्टेट में देखें, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, घरों को देखना, घरों के हवाले से आइडियाज़ होना। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो हैं वो, हमारा मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम लोग अपने कस्टमर को जो है वो ऐसी प्रोडक्ट दें जिससे हमारा रिलेशन बिल्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम चूंकि ऑलरेडी एक फील्ड में स्पेसिफिक ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, लाइक हम्म। मैं घरों को ज़्यादा देखता हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। घरों को ज़्यादा देखने में ये होता है कि जितने भी बिल्डर हजरात हैं उनसे रिलेशन ऐसे, है, और जिसका हमने घर बेचा उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का हमें मालूम होता है बिल्कुल कि ऐसे। इस बंदे ने सर्विसेज कैसी दी हैं। घर तो सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम्म। उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना वो है सारा काम। बेशक अगर घर बेशक। में प्रॉब्लम आ जाती है, हम्म। सबसे पहले घर जिसने खरीदा है वो परेशान हो जाता है ऐसे, कि बिल्कुल ये ऐसे। क्या हुआ। अब वो किसी ने सही बात की है कि महंगा रोए एक बार तो सस्ता सस्ता रोए रोल बार बार बार, बार। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अब उसके अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ऑब्वियसली जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर का एक्सपीरियंस कौन बंदा आपको बता सकता है। तो बिल्डर का एक्सपीरियंस वही बंदा बता सकता है जो कि मार्केट के अंदर एक पुराने टाइम से बैठा हुआ है और उसने उस बिल्डर के साथ काम किया हुआ है और ऑब्वियसली एक टाइम गुजारा हुआ है। ऑब्वियसली जब आप घर खरीदते हैं उसके बाद उसके अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग होती है वो कोई 1-2 साल के बाद स्टार्ट होती है, जो सीपेज का प्रॉब्लम है या कोई इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो ऑब्वियस बात है जो कंसल्टेंट होगा वो मार्केट में होता है और एक टाइम उसने गुजारा होता है जिसके बाद उसको आइडिया हो जाता है कि जी ये बंदा पर्टिकुलर बंदा ये बहुत अच्छा घर बनाते हैं और उसके घर के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल यूज करते हैं। और कल को 2 साल के बाद 3 साल के बाद, क्योंकि वो कंसल्टेंट भी उसी मार्केट में होता है, कि कोई भी उसको जिसको पंजाबी में हम लामा कहते हैं जी, कोई लामा नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई जो जिस क्लाइंट को वो लेके दिया होता है वो दुआएं देता